और ना ही मोदी जी। आपसे कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन जितना जनता को आपने सताया है, जितना जनता को आपने रुलाया है, जितना जनता को आपने पीड़ित किया है, किसी ने पीड़ित नहीं किया। हर इंसान पीड़ित है, किसान पीड़ित, जवान पीड़ित, महिलाएं पीड़ित। कितना पीड़ित करेंगे आप, कितना पीड़ित करेंगे? ये दर्द है, ये हर उस बेटी का दर्द है जिसका आप सम्मान नहीं करते। कर रहा हूँ, अगर आपको हिंदू बहनों की इतनी फिक्र है ना, तो हिंदू बहनों को ही रोजगार दे दीजिए। अरे छोड़िए, सब छोड़िए, डीजल पेट्रोल हर चीज महंगा है, आदमी तरस रहा है। घर देके, बच्चे देके, रोजगार देके, बच्चों की शिक्षा देके, क्या है आने वाली जनरेशन का भविष्य? कुछ भी नहीं है, अंधकार में जा रहा है। जो धर्म की राजनीति करता है उसका देश बर्बाद होता है, और आज देश बर्बाद हो रहा है। आप सारे ही लोग खड़े, आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। हकीकत तो यही है, रोजगार इसी से आपको मिल रहा है। कौन सा आपको मोदी जी ने रोजगार दे दिया? कौन सा योगी जी ने आपको रोजगार दे दिया? जवाब दे। राशन दे के काहिल बना रहे। 80 करोड़ जनता को राशन दे के काहिल बनाने वाले मोदी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप कहते थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कहते किसे? आत्मनिर्भर मेहनत करने वालों को कहते, बैठ के घर में राशन खाने वाले को नहीं कहते। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए आपका ये सड़ा हुआ कंकड़ पड़े पत्थर चावल हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, देश का भविष्य चाहिए। उस काबिल तो बढ़िया रोजगार मिल ही जाएगा। काबिल तो उनके जो इतने सारे बैठे हैं ना, कितने काबिल हैं, सब अंगूठा टेक बैठे हैं जितने बैठे हैं। बता दीजिए योगी जी की क्या है? योगी जी जो पास में असिस्टेंट खड़ा करते हैं ना, वो IAS IPS होता है। एक IAS IPS आपके हाथ जोड़े खड़ा है, 5वां पास के, 5वां क्लास पास होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, ये तो सदियों से यही तो खत्म करना है, यही चीज तो खत्म करनी है। जब तक युवा, पढ़ा लिखा युवा इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, देश का भविष्य सुधार नहीं सकता। जब अंगूठा टेक बैठ जाएंगे आके, तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। जो IAS IPS आपको बता देगा, जो डेटा ला कर दे देगा, आप पढ़ लेंगे। आपको तो इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है ठीक से। आप लोग तो चुनते हैं। अरे हम लोग चुनते नहीं है, ये खुद से चुन के आते हैं। अपने हैक EVM चुन रहा है। अब EVM ना, इस पे डाके डाले गए, EVM की चोरी हो रही है, डाके डाल रहे हैं। और ये कहते हैं, और ये जो इनके यहाँ जो महिलाएं हैं ना, आपको पता है वो स्मृति ईरानी का नाम तो सुना ही होगा। जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सिलेंडर पे बैठ गई थी मोहतरमा आके। आज सिलेंडर के दाम कितने ऊंचे हो गए, दिखाई नहीं दे रही है। और एक बेटी इंसाफ मांग रही है। अगर वाकई भाजपा ये कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो बीजेपी, आज वो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही? अरे आप अगर पार्टी के उससे ना आती, महिला के उससे आती ना। अरे चाय वाय पे देखिए, जीत हार ये तय नहीं करती है। देखिए 3 तलाक, 4 तलाक, 5 तलाक, अरे देश का भविष्य सुधारो ना। किसी के पर्सनल मैटर में घुस के उसको नहीं सुधार सकते। देश में रोजगार चाहिए। ये पर्सनल मैटर था, रूढ़वादी विचारधारा थी। ये पर्सनल था। अच्छा ठीक है, 3 तलाक लिया, मान लीजिए आदमी ने, 1 मिनट, 3 तलाक ले लिया, 3 तलाक के बाद क्या हुआ? वो तो चला गया जेल 3 महीने की। बच्चे का पालन पोषण, पत्नी का पालन पोषण कौन करेगा? मोदी जी करेंगे? मोदी जी। मैम पहले भी तो यही था, तलाक होने के बाद कौन सा पोषण करता था? तलाक लेने के बाद लड़की तो बेसहारा हो गई। तो हुआ कि नहीं? नहीं, क्या हुआ? कौन सा इंसाफ हुआ? कोई इंसाफ नहीं हुआ। उस लड़की के साथ तो कोई इंसाफ नहीं, उसका तो शौहर जेल चला गया। अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? खाना कौन पूछेगा उसको? खर्चा कौन पूछेगा? उसके मायके वाले आके पूछेंगे। जब वो बाहर रह करके तलाक करता था तो कौन करता? संरक्षण कौन करता था? में अगर मुस्लिम बहनों के हितैषी होते तो आप 2000 माहाना मुस्लिम लड़कियों के लिए बांध देते। तलाक देने के बाद उसके शौहर जब जेल चला जाएगा तो माहाना 2000 रुपए उस औरत को मिलेंगे जिसका तलाक हुआ है। तब था इंसाफ मुस्लिम बहनों के साथ। ये इंसाफ किया है आपने? इंसाफ नहीं किया। इसमें मर्द की भी गर्दन फंसाई है आपने और औरत की भी फंसाई है गर्दन। ठीक है, ये तलाक वलाक का मसला हल ही नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। अभी आप हैं, अपनी बीवी से आप लड़के, अगर पता है आप निर्दोष है, पर आपको तभी दहेज के मामले में अगर अंदर फेंक दिया जाए तो आप तो निर्दोष है ना। तो इंसाफ तो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, दोनों के साथ होना चाहिए। एक के साथ इंसाफ नहीं है, इंसाफ दोनों के साथ होना चाहिए। मैं सिर्फ महिलाओं की हितैषी नहीं हूँ, मैं पुरुषों की भी हितैषी हूँ। दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। न्याय होता है, मैं ये जानती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी के लोग संस्कारी हैं, संस्कारी नहीं बलात्कारी हैं। दूसरों की बेटियों को आप बोलते हैं कि झूठ बोल रही है, वो रेसलर महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। आपका तो आरोप पूरी दुनिया के सामने है। स्मृति ईरानी बड़ा सा आप देख रहे हैं, और ये कंगना रनावत जिनको YZ प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, ये क्यों दी गई है?
ये क्यों दी गई? क्या उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है? क्या किया है कंगना रनावत ने देश के लिए? क्या किया है बताइए? क्या कौन सा नाम किया है? अरे कहाँ विदेशों में कौन सा नाम किया है? इससे अच्छे अच्छे तो और हमारे फिल्म स्टार बैठे हैं। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे फिल्म स्टार हैं जो चैरिटी चलाते हैं। चैरिटी जानते हैं? बच्चों की संस्था, बच्चों को खाना देते हैं, गरीबों को शिक्षा के लिए। मैम आपको मिल जाएगा, अभी बीजेपी का सपोर्ट कर दीजिए फिर। क्यों बीजेपी का सपोर्ट? किसी का भी सपोर्ट उस शख्स का नहीं है जिसके पास न्याय नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम किसी पार्टी के हितैषी नहीं है, हम एक आम नागरिक है और आम नागरिक बनकर ये बोलते हैं कि इस देश में इंसाफ खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र का मर्डर है, हत्या है, ये हत्यारे हैं एक नंबर के। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जलाते हैं, उनके पर कुल्हाड़ियां चलवाते हैं और कहते हैं ये इंसाफ नहीं, ये गॉडसे की औलाद है, ये गॉडसे की औलादे हैं। ये जो 4-5 ये तड़ी पार तो अमित शाह बैठा है ना, ये कहता है महिला निकल जाए तो उसके वो सेफ है। अरे एक रेसलर महिला तो सेफ हो नहीं पाई जो कुश्ती में लोगों को पछाड़ देती है, जिसको अब तड़ी पार करे उसी का हमारा जो न्यायालय ने उससे बरी किया है। क्या हमें डर? बुनियाद में आरोप थे। आपकी बाप दादा की कुर्सी नहीं है, ये राजशाही मुल्क नहीं है, ये ना ही हिंदुत्व बन सकता है ना ही ये इस्लामिक बन सकता है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये भारत है। इस कुर्सी पे जनता ने बैठाया है और आपको जनता कैसे उतारेगी ये केंद्र में पता। मैम 2024 का लोकसभा का चुनाव क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कस्बा हिंद ना लाइए, देश का हिंद लाइए ना, देश में रोजगार लाइए ना। अरे देश में, अरे हाँ बिल्कुल खंडन करते हैं जो देश को तोड़ने वाले काम करे, उनका हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं। यहाँ तक के मैं अपने सगे भाई का खंडन करती हूँ अगर वो देश को तोड़ने की बात करेगा। मोदी जी तो दूर की बात है, हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं जो देश में नफरत फैलाए। बस आप 2024 का लोकसभा चुनाव का क्या कहना चाहेंगे इस पर? चुनाव में ये कहना चाहेंगे कर्नाटक में बहुत हो गया नाटक, अब आएंगे योग केंद्र में और केंद्र में जनता बता देगी। ये जो चीख रही है ना जनता, कभी किसान कभी जवान कभी पहलवान, तो अब ये याद रखिए अब ये नाटक नहीं चलेगा। कर्नाटक में तो आप एक नाटक लेकर आए थे लेकिन वो नाटक कामयाब नहीं हुआ और ऐसे ही जनता बताएगी आपको कि केंद्र में भी आपका नाटक चलेगा। आप तो किसको आप अपमानित करते हैं, आपने जगह जगह लोगों को अपमानित किया है। किसान, कितने किसान मरे उसका कोई जवाब नहीं। बुलडोजर चलवाते हैं आप यूपी में, आप यूपी में बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन आपको जरा भी शर्म नहीं आती है कि आपके नेता बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, पर आप उनको सजा नहीं देते। उनके ऊपर पास को लगने के बाद भी उनको गिरफ्तारी नहीं है। ये गलत है, ये देश में गलत हो रहा है। आपसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आपकी विचारधाराएं गलत है। माफिया कौन है कौन नहीं ये तय कोर्ट करेगी, आप तय नहीं करने वाले। आप कोर्ट से पहले ही बुलडोजर चलवाते हैं। सरकार का अल्टीमेट पहले मिल गया था यूपी में अल्टीमेट को मिलना चाहिए। इस टाइम वो सभा कर रहा है, इस टाइम वो रैलियां कर रहा है, उसके सम्मान में लोग उतर रहे हैं। ये क्यों है? ये गलत हो रहा है। आज एक बेटी के साथ गलत हुआ है, कल मेरे साथ भी होगा और दुनिया की हर बेटी के साथ गलत होगा, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं जनता से अपील करती हूँ इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ तक चल कर आइए, जिस तरह मैं चल कर आई हूँ यूपी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से, उस तरह से हर बेटी को चल कर आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर देश में दिल में देश की फिक्र है, वाकई मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, देश में सुकून चाहते हैं, तो एक हो जाइए। लिल्लाह ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए और इन चीजों से दूर हो जाइए और अपने देश की उन्नति के लिए काम करिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे कि लखनऊ से चल के आई थी महिला पहलवानों के समर्थन में और इतने भावुक हो गए कि जो कि योगी सरकार और मोदी सरकार कहें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर जो कि जमकर बरसी और भावुकता इतना हो गया कि आंखों में आंसू भी छलक आए। ये जो भावनात्मक बातें हैं कि उनके मन में आई, आप समझ सकते हैं। इनका कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यदुवंशी के साथ हम आपको और भी खबरें जंतर मंत्र से दिखाते रहेंगे।